नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। आज हम शुरू करेंगे नागराज की एक और धमाकेदार कॉमिक्स खूनी यात्रा। अब तक हमने देखा नागराज ने आतंकवाद व अपराध को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खाई। इसके लिए वह पश्चिमी यूरोप के सबसे खतरनाक गैंगस्टर विलियम से टकराने न्यूयॉर्क जा पहुंचा। न्यूयॉर्क में सिर्फ डॉन ही ऐसा व्यक्ति था जो नागराज को विलियम तक पहुंचा सकता था, लेकिन वह इस समय शिकागो की एक जेल में था। नागराज डॉन को जेल से आज़ाद करने के लिए शिकागो पहुंचा। रास्ते में उसकी मुलाकात फ्लोरिडा से हुई, जो डॉन के खून की प्यासी थी क्योंकि उसने उसे अनाथ कर दिया था। नागराज फ्लोरिडा को बाहर छोड़कर जेल में गया और डॉन को लेकर बाहर आया। फ्लोरिडा ने डॉन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। फ्लोरिडा ने स्टेन गन तान ली और डॉन से कहा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नागराज ने उसे रोकना चाहा, मगर फ्लोरिडा ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी थी। लेकिन इससे पहले कि एक भी गोली डॉन को स्पर्श करती, नागराज ने डॉन पर छलांग लगा दी और उसे लेता हुआ जीप के पीछे लुढ़क गया। चट्टान से उतरकर फ्लोरिडा जीप के पास आ गई और नागराज से बोली, इसको मेरे हवाले कर दो। यह मेरे पिता का हत्यारा है। मैं 2 साल से इस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ। आज इस स्टेन गन की सारी गोलियाँ मैं इसके सीने में भर दूंगी। तभी नागराज ने अपनी हथेली से एक सांप को आज़ाद किया और वह सांप जाकर फ्लोरिडा की स्टेन गन पर जा लिपटा। स्टेन गन अब नागराज के हाथ में थी। नागराज ने डॉन से कहा, अब तुम बाहर आ जाओ, अब कोई खतरा नहीं है। डॉन ने फ्लोरिडा से कहा कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने किसी की हत्या नहीं की है। मुझे बताओ कि तुम्हारे पिता कौन थे। मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करता हूँ। अचानक फ्लोरिडा निहत्ती ही डॉन पर झपट पड़ी। फ्लोरिडा ने कहा, तूने ही मेरे डैडी को मारा है। तूने ही वह खूनी पैकेट मेरे डैडी मेयर फ्रैंकलिन के नाम भेजा था। डॉन ने कहा, फ्लोरिडा मेरी बात तो सुनो। अचानक डॉन का झन्नाटेदार थप्पड़ फ्लोरिडा के गाल पर पड़ा और फ्लोरिडा रोने लगी। डॉन ने कहा, फ्लोरिडा, मैंने मेयर फ्रैंकलिन का खून नहीं किया। यह काम विलियम का है। डॉन ने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तभी नागराज ने कहा, यह सब बातें बाद में, अभी यहाँ से निकलते हैं। अंदर जेलर की जीप गायब होने की खबर फैल चुकी होगी। तीनों कार द्वारा शहर की तरफ बढ़ गए और कुछ ही देर के सफ़र के बाद अब वो फ्लोरिडा के बंगले पर पहुँच गए। वहाँ डॉन ने बताया कि फ्लोरिडा, मैंने तुम्हारे डैडी को विलियम की मौत का तोहफ़ा भेजा था। मुझे नहीं मालूम था कि वही तोहफ़ा मेयर साहब की मौत का पैगाम बन जाएगा। फिर डॉन फ्लोरिडा को अपने और विलियम के बारे में बताने लगा। आज से 4 वर्ष पहले की बात है। आज की तरह उस समय भी न्यूयॉर्क व शिकागो के अंडरवर्ल्ड में विलियम सबसे बड़ी हस्ती थी। वह न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा स्मगलर था। न्यूयॉर्क व शिकागो का कोई भी छोटा बड़ा स्मगलर विलियम के आगे सर उठाने की हिम्मत नहीं रखता था। उन्हें विलियम को हर डील का कमीशन देना पड़ता था। कोई उसे अफीम के डील का कमीशन देता था तो कोई ब्राउन शुगर की डील का। विलियम से गद्दारी करने वाले का धंधा पानी अगले दिन से ही बंद हो जाता था। डॉन ने फ्लोरिडा से कहा कि वो ही एक ऐसा स्मगलर था जिसने कभी विलियम से हार नहीं मानी और उसे किसी डील का कमीशन नहीं दिया। फिर भी वह डॉन को कोई भी नुकसान पहुंचाने में सफल नहीं हो सका था। लेकिन एक दिन विलियम की रिपोर्ट पर पुलिस ने उनका माल से लदा ट्रक पकड़ लिया और डॉन ने विलियम का साइमन सिटी वाला गोडाउन ब्लास्ट करवा दिया। उसके बाद न्यूयॉर्क व शिकागो में अक्सर डॉन व विलियम के गैंग्स की छोटी बड़ी मुठभेड़ें होने लगी। अब लोगों ने विलियम से डरना छोड़ दिया था। वे खुली जबान में डॉन को विलियम का बाप कहने लगे थे। एक दिन एक रेस्टोरेंट में मैनेजर ने टॉम से कहा, टॉम, खड़े हो जाओ। यह जगह डॉन के आदमियों के लिए आरक्षित है। और चिंगारी सुलग उठी। टॉम को गुस्सा आया और उसने मैनेजर को हवा में उछाल दिया। लेकिन तभी बार में डॉन के साथियों ने प्रवेश किया। जैक्सन ने कहा, डेंगो, तुम काउंटर पर जाओ, इन्हें हम तमीज़ सिखाते हैं। इसके साथ ही सबके हाथों में हथियार चमक उठे। टॉम ने कहा, जैक्सन, भाग जाओ, विलियम से टकराकर मौत ही मिलेगी।
जैक्सन ने जवाब में दिया, मौत से हमने लड़ना सीखा है और मौत देना तुम्हारा नहीं, ऊपर वाले का काम है। टॉम व उसके साथियों के हाथों में रिवॉल्वर निकल गए, लेकिन तभी टॉम ने अपने पास पड़ी एक प्लेट घुमाकर जैक्सन पर दे मारी। सब आपस में भिड़ गए। जैक्सन उछलकर टॉम की छाती पर चढ़ बैठा। तभी टॉम के दो साथियों ने जैक्सन को पकड़ लिया, लेकिन जैक्सन के जोरदार झटके ने टॉम को अपने ही साथी पर वार करने के लिए मजबूर कर दिया। फिर उसने दोनों को संभलने का मौका नहीं दिया और जल्दी ही सब मेरे आदमियों के काबू में थे। टॉम ने जैक्सन से माफ़ी मांगी और कहा, हमें छोड़ दो। जैक्सन से बचने के लिए टॉम को केवल बार में हुए नुकसान की कीमत ही नहीं चुकानी पड़ी, बल्कि यह भी कहना पड़ा कि डॉन हमारा बाप है। डॉन ने फ्लोरिडा को बताया कि एक दिन उसने हिंसा का एक ऐसा बवंडर देखा जिससे उसकी आत्मा तक कांप गई। फ्लोरिडा ने पूछा, और वह क्या था? डॉन ने बताया कि एक रात एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के सेकंड फ्लोर पर हीरों की प्रदर्शनी लगी थी, जिसमें डॉन का माल भी था। तभी विलियम के गुंडों ने धड़धड़ाते हुए वहां प्रवेश किया और एकाएक सबको कवर कर लिया। उन्होंने सबसे कहा कि अपने हाथ उठा लें और हमें शांति से अपना काम करने दें। फिर सब हीरे लूटकर उन्होंने बंदूकों के मुंह खोल दिए। पुलिस और मेरे आदमियों ने उनका सामना किया, लेकिन वे मॉडर्न हथियारों से लैस थे तथा हमें दर्शकों को भी बचाकर गोली चलानी थी। सबको मौत बांटते हुए वे वहां से भाग निकले। 3 मिनट की फायरिंग ने 300 लोगों की जानें ले ली थी। उस दिन से मुझे नफरत हो गई हिंसा से, हथियार से और विलियम से, और मैंने किसी की भी हत्या ना करने का निश्चय लिया। मैंने विलियम के सभी ठिकानों व उसके काले कारनामों की एक वीडियो कैसेट तैयार करवाई और एक पैकेट में बंद करके अपने एक विश्वास पात्र पीटर को दे दी और उसे मेयर फ्रैंकलिन को सौंपने को कहा। लेकिन वह विश्वासघाती बिका हुआ निकला। उसने वह पैकेट विलियम के आदमी को बेच दिया। विलियम ने उस पैकेट को खोलकर उसे लेटर बम बना दिया और तुम्हारे घर भेज दिया। तुम्हारे पिता ने पैकेट पर मेरा नाम लिखा पढ़ा और उसे खोलते ही अपनी जान गंवा बैठे। फ्लोरिडा का मन अब डॉन की तरफ से साफ हो चुका था। फ्लोरिडा ने कहा, अब विलियम ज़्यादा सांसें नहीं ले पाएगा। डॉन ने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं फ्लोरिडा। नागराज ने डॉन से पूछा, तुम जेल कैसे पहुँचे? डॉन ने बताया, मेयर फ्रैंकलिन की हत्या का दोषी मुझे ठहराया गया था। पुलिस मेरी तलाश में थी और मैं अंडरग्राउंड था। तभी विलियम ने एक समझौते का प्रस्ताव लेकर एक आदमी को मेरे पास भेजा। उसने कहा, विलियम ने आपको कॉक्स पीक पर बुलाया है। मैंने उसे 2 बजे पहुंचने के लिए कहा। अगले दिन 2 बजे जब मैं कॉक्स पीक पर पहुंचा, वहां मेरा स्वागत पुलिस ने किया। पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया। मैं विलियम की चाल में फंस चुका था। विलियम ने मुझे धोखा दिया था। पुलिस को विलियम की तलाश थी। मेरे मुंह से उसका नाम सुनकर वह उसके बारे में पूछताछ करने लगे। मैं विलियम से खुद बदला लेना चाहता था, सो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैंने उनसे कहा कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। पुलिस ने कहा, तुम सब जानते हो, बताओ वह कहाँ मिलेगा। विलियम का पता न बताने के कारण मेरी सज़ा बढ़ती गई। विलियम ने जेल में ही मेरी हत्या करवाने के कई प्रयास किए। एक गार्ड ने तो मुझ पर गोली ही चला दी थी, लेकिन मेरा भाग्य मेरे साथ था। मेरे खाने के बर्तन ने मेरी रक्षा की। डॉन ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से उसे डेथ फोर्ट्रेस पहुंचा दिया गया और वहां नागराज की मेहरबानी के कारण अब वह विलियम से बदला लेने को आज़ाद था। नागराज ने डॉन से कहा, तुम 2 साल से जेल में थे, अब पता नहीं विलियम कहाँ से कहाँ पहुँच गया होगा। डॉन ने कहा, नागराज सांप भले ही केंचुरी बदल ले, लेकिन अपनी बॉम्बी को नहीं छोड़ता। विलियम का अड्डा है बोस्टन और न्यूयॉर्क के बीच स्थित विक्ट्री आइलैंड। डॉन ने कहा, लेकिन नागराज, मुझे अभी तक यह बात समझ नहीं आई कि तुमने मुझे आज़ाद क्यों कराया। नागराज ने कहा, मैं यहाँ विलियम को ख़त्म करने आया हूँ। वह आतंकवाद को बढ़ावा देता है और मैं आतंकवाद का दुश्मन हूँ।
डॉन ने कहा, विलियम विमान अपहरण का विशेषज्ञ है और यहाँ उसका स्कूल भी है जहाँ वह आतंकवादी तैयार करके दूसरे देशों में भेजता है। लेकिन नागराज, तुम अकेले उसका क्या बिगाड़ लोगे? वह यहाँ की दूसरी सरकार है। नागराज ने कहा, मुझे अपने पर पूरा भरोसा है और फिर तुम दोनों भी तो मेरे साथ हो। नागराज ने कहा, हमें विक्ट्री आइलैंड जाने के लिए एक बोट चाहिए। डॉन ने कहा, वह इसका इंतज़ाम कर देगा। अगले दिन डॉन ने एक प्राइवेट लॉन्च का इंतज़ाम किया जिसमें बहुत सी विशेषताएं थीं। नागराज ने कहा, तुम मुझे विलियम और उसके टापू के बारे में और कुछ भी बताओ। डॉन दोनों को एक टीवी स्क्रीन के सामने ले गया और उन्हें एक वीडियो कैसेट दिखाने लगा। डॉन ने बताया, यह द्वीप न्यूयॉर्क से 200 किलोमीटर दूर विलियम की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। टापू के किनारे खड़ी ये लॉन्च और शिप उसके व उसके साथियों के निजी इस्तेमाल के लिए हैं। टापू पर यह घर उसके गुंडे एवं बदमाशों के हैं जो उसके लिए हर गलत काम करते हैं। इन्हें विलियम के महल के स्कूल में प्रशिक्षित किया जाता है। हर प्रकार का मल्ल युद्ध सिखाया जाता है। इन्हें जूडो, कराटे, कुंफू सभी कुछ सिखाया जाता है। उन्हें हर प्रकार के हथियारों से परिचित कराया जाता है, यहाँ तक कि हवाई हमले से भी। इनके निशाने अचूक होते हैं और यह सब विलियम की देख रेख में होता है। वीडियो में विलियम उन निशानेबाजों से कह रहा होता है कि तुम सब अच्छे निशानेबाज हो, तुम सबकी ट्रेनिंग पूरी हुई, कल तुम सबको भारत जाना है और वहाँ तोड़ फोड़, हिंसा, आगजनी, लूटपाट करनी है तथा उन विमानों का अपहरण करना है जिनमें वीआईपी सफ़र कर रहे हों। डॉन बताता है, इसके बदले में विलियम को दूसरे देशों से भरपूर धनराशि मिलती है जिससे वह अपना छोटा सा देश चलाता है। विलियम कहता है, सांप्रदायिक दंगे वहाँ की कमज़ोर नस है। वहाँ जाओ और चारों तरफ आतंक फैला दो जिससे और देशों में भी हमारे कमांडोज की डिमांड बढ़े। टापू के 3 तरफ रेतीला तट है जहाँ इतनी अधिक सुरक्षा व्यवस्था है कि समुद्र की कोई मछली भी गार्ड्स की निगाहों से बचकर टापू पर नहीं आ सकती। और चौथी तरफ है एक पहाड़ी। इसी में कहीं विलियम का हेडक्वार्टर स्थित है। हेडक्वार्टर में उसका पूरा शस्त्र भंडार है और यह है ब्लड रूम, हेडक्वार्टर में ही बना सुरक्षा का सबसे बड़ा साधन, जिसमें यह मिसाइल लॉन्चर लगा है जो उन्हें समुद्री एवं हवाई हमलों से बचाता है। और पहाड़ी के ऊपर लगा यह राडार उन्हें हर खतरे से आगाह करता है। विलियम के ख्याल से राडार पर नियुक्त टैलो अकेला ही राडार की सुरक्षा के लिए काफ़ी है। समुद्र की तरफ से ये एक और फौज है, आदमखोर कुत्तों की, जो टापू की रक्षा किसी भी बाहरी खतरे से करने में सक्षम है। अगर उन्हें पता लग जाए कि कोई पहाड़ी की तरफ से ऊपर चढ़ रहा है तो ये मिलकर बड़े बड़े पत्थर नीचे लुढ़का देते हैं। और अब तक नागराज विलियम के अड्डे के बारे में काफ़ी कुछ जान चुका था। नागराज ने पूछा कि हम कितनी देर में वहाँ पहुँचेंगे। डॉन ने कहा, 3 घंटे में। डॉन ने कहा, लेकिन टापू पर पहुँचने के 2 किलोमीटर पहले ही हम लॉन्च छोड़ देंगे। उसके बाद हम तैर कर टापू तक पहुँचेंगे, क्योंकि टापू के 2 किलोमीटर की परिधि के समुद्र में केवल विलियम की आज्ञा से ही कोई नौका या विमान घुस सकता है। बिना आज्ञा की घुसपैठ होने पर राडार तोप को सचेत कर देता है। डॉन ने कहा, टापू नजर आ रहा है, एक बार फिर सोच लो, क्या तुम दोनों तैर लोगे? फिर लॉन्च रुक गई। डॉन ने नागराज को हथियार देना चाहा, लेकिन नागराज ने कहा कि ये तुम दोनों के काम की चीज़ें हैं, मैं तो खुद एक हथियार हूँ इन आतंकवादियों के खिलाफ। पहले नागराज कूदा, फिर वो दोनों भी कूद गए। तीनों बहादुरी से तैरते हुए मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी फ्लोरिडा थक गई और उसने हिम्मत हार दी और डूबने लगी। नागराज आवाज़ सुनते ही पलटा और फ्लोरिडा की तरफ तैरने लगा। नागराज ने फ्लोरिडा से कहा, मेरी कमर पर चढ़ जाओ। फ्लोरिडा नागराज की कमर पर चढ़ गई और कुछ ही देर में वे टापू पर पहुंच गए।
नागराज ने डॉन से कहा, काम शुरू करो। डॉन ने कहा, मैं यह एंकर इस गन द्वारा ऊपर छोड़ूंगा जिसके सिरे पर यह रस्सा बंधा है। एंकर ऊपर चट्टानों में अटक जाएगा और फिर हम उसके सहारे ऊपर चढ़ जाएंगे। डॉन ने गन ऊंची की और ट्रिगर दबा दिया। एंकर ऊपर पहुंच गया, लेकिन खींचते ही बिना अटके नीचे आ गया। डॉन ने एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए, लेकिन नागराज ने उसे रोक दिया। नागराज ने कहा, वक्त बर्बाद मत करो। नागराज ने अपने हाथ से नाग रस्सी पहाड़ी की तरफ बढ़ा दी। ऊपर जाकर नाग रस्सी अपने आप एक चट्टान पर लिपट गई। दोनों ने नागराज को मजबूती से जकड़ लिया और नागराज के झटका देते ही वे ऊपर उठने लगे। नाग रस्सी जो नागराज की कलाई से निकलती है, एक विशेष इशारे पर सिमटनी शुरू हो जाती है, जिससे नागराज ऊपर उठता है। कुछ ही पलों में तीनों पहाड़ी पर पहुंच गए और नाग रस्सी पूरी सिमटकर नागराज की कलाई में चली गई। डॉन ने कहा, नागराज, पहले हम उस रडार स्टेशन को नष्ट करते हैं। नागराज ने कहा, अच्छा चलो। आगे बढ़ते ही फ्लोरिडा का पैर अलार्म से उलझ गया। अलार्म की आवाज़ कुत्तों के अलावा किसी को नहीं सुनती थी। जहाँ से भी अलार्म की आवाज़ आती थी, वे वहाँ पहुँच जाते थे। कुत्तों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। डॉन ने कहा, लगता है हम में से किसी का पैर अलार्म पर पड़ गया है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, इनके भालों में विष भरा हुआ है। नागराज ने कहा, डॉन तुम फिक्र मत करो। और नागराज ने अपनी हथेलियों से अपने साथी सांपों को उन आदमखोर कुत्तों पर छोड़ दिया। कुत्तों और सांपों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई। नागराज के सांपों ने कुत्तों को जकड़ लिया, लेकिन कुत्ते बहुत थे। नागराज हर तरफ घूमकर हमला कर रहा था। फिर भी एक कुत्ते ने नागराज पर भाले से अटैक किया। डॉन ने कुत्ते को टांगों से पकड़कर उठाया और जोर से उछाल दिया और एक पेड़ पर दे मारा। तभी अचानक एक आदमखोर कुत्ता फ्लोरिडा की तरफ झपटा। नागराज ने उसे अलग करना चाहा, लेकिन उसकी बेल्ट खुल गई और भाला नागराज के हाथ में आ गया। नागराज ने भाला उसकी पीठ में घोंप दिया, फिर उसे फ्लोरिडा से दूर उछाल दिया। तब तक सब कुत्ते या तो मर चुके थे या मैदान छोड़कर भाग चुके थे। टैलो कुत्तों के चुप हो जाने से हैरान था। वह सोच रहा था, यह सब अचानक चुप क्यों हो गए। नागराज व फ्लोरिडा रडार स्टेशन की तरफ बढ़ गए। डॉन ने कहा कि अगर टैलो को किसी खतरे का पता चल गया तो वह अलार्म बजा देगा। नागराज ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। टैलो ने दूरबीन से चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। वह सोचने लगा कि यह सब कुत्ते कहाँ चले गए। अचानक उसने देखा कि एक कुत्ता पेड़ से लटका हुआ है। तभी उसे एक सांप अपनी ओर आता दिखाई दिया। इससे पहले कि टैलो कुछ समझ पाता, नाग रस्सी ने टैलो को जकड़ लिया और अगले ही क्षण नागराज ऊपर टैलो के पास पहुंच गया। नाग रस्सी के खुलते ही टैलो नागराज पर झपट पड़ा और नागराज पर एक जोरदार हमला किया। वह अपनी पूरी ताकत से नागराज के ऊपर कूद गया, पर नागराज उसके हमले से बच निकला। टैलो ने नागराज को दबोच लिया और ऊपर उठाकर टावर से नीचे उछाल दिया। क्या नागराज टावर से गिरकर बच सका? क्या नागराज विलियम तक पहुंचने में सफल हुआ? क्या फ्लोरिडा विलियम से इंतकाम ले सकी? यह सब जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।